IMF ने PIA और हुकूमती मिल्कियत इदारों की निजकारी पर प्लान भी तलब कर लिया। PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान खर्च टर्म शीट पर ब्रीफिंग भी मांग ली। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। कमर्शियल बैंकों के साथ खर्च टर्म शीट मुआहिदा तय पा जाने पर बैंकों से NOC मिलेगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वफ्द मुतमईन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात, कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और फौजी तैयारियों पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म को सलामती की मौजूदा सूरत हाल, खतरात से नबर्द आज़मा होने की तैयारियों से आगाह किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज की मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयों और जज्बे को भी सराहा गया। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के अज़्म की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म की मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए हर वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करेगा। पाकिस्तान की तरक्की में मुसल्लह अफ़वाज के किरदार और अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने GHQ का दौरा करने और पाक फौज पर एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है और पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकाबले के लिए हुकूमत के साथ ताउन जारी रहेगा। आर्मी चीफ का अज़्म का इजहार। सिविल और अस्करी क़यादत की जानिब से कौमी मफाद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। IMF से मुज़ाकरात, सरमाकारी की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। खत्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात का भी जायज़ा। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में जमहूरियत की हिमायत के अज़्म को दोहराया। दोनों मुल्क में मौसमियाती तग़य्युरात से मुतालिक मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए पुरअज़्म। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत में ₹1.77 फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत ₹285.56 फी लीटर हो गई। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी का इतलाक भी हो गया, जबकि नई कीमतों का इतलाक 16 मार्च से 31 मार्च तक होगा। NFC फार्मूले में तब्दीली का IMF का मुतालबा मुस्तरद। NFC पर खिलाफ दस्तूर कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। NFC के इखराजात में विफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। विफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। विफाकी और सूबों में बिजली के नुकसानात पर मुश्तरका हिकमत अमली का भी इम्कान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इखराजात पर भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। NFC पर तरामीम का मुतालबा IMF पहले भी करता रहा है। IMF ने PIA और हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी पर प्लान भी तलब कर लिया। PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग भी मांग ली गई। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। कमर्शियल बैंकों के साथ कर्ज टर्म शीट मुआहदे तय पाए जाने पर बैंकों से NOC मिलेगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वफ्द मुतमईन नहीं। आर्मी एटमी तवानाई एजेंसी के वफ़द का दौरा पाकिस्तान से मुतालिक खबरें बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वजाहत कर दी। IAEI का कोई ओहदेदार पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहा है। मुस्तकबिल करीब में IAEI के साथ पाकिस्तान के पॉलिसी मुज़ाकरात भी तय नहीं। DG IAEA ने फरवरी 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान।
स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे में 7 ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर का इजहार बरहमी, अपोजिशन को इंजबाती कार्रवाई की वार्निंग। ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। इजलास की कार्रवाई गैर कानूनी है। ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इजहार ख्याल, अपोजिशन वाले करारदाद पर बात करने से पहले पढ़ लिया करें। IMF को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। 25 करोड़ आवाम का सोचें, मुल्क से दुश्मनियां आपको छोड़ना पड़ेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने इनको घर भेज दिया कि इनका कोई इस्तेहकाक नहीं, मुल्क की बजाय हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हो। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का खिताब। आपको अपने अपने दामन में भी अपने गिरेबान में भी देखिए। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। 25 करोड़ आवाम का सोचे। ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती जी। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मगर एक और मुतालबा ज़रूर करूँगा, वो ये है कि 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 22 तक रिकॉर्ड निकाला जाए। इन तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज़्यादा है, ये ज़रूर करें। पीपल्स पार्टी का इतराज़ के बावजूद ऑर्डिनेंस के हक में वोट। PP रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि हुकूमतें ऑर्डिनेंस पर नहीं चलती। अपोजिशन की बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखा जाए किस हुकूमत में ज़्यादा ऑर्डिनेंस पेश हुए। ऐवान में गजा की सूरत हाल पर करारदाद भी मंजूर। कानून साजी पार्लियामान का हक है। आज पहला दिन है कि हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। अपोजिशन ने हुकूमती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिए। हुकूमत ने कानून तोड़ते हुए करारदाद पेश की। हुकूमत ने पहले रोज ही रूल से हटकर कानून साजी की। कानून साजी पार्लियामान का हक है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, ये पार्लियामेंट नहीं मजलिस शुरा बन गई है। इतना खर्चा कराने की क्या जरूरत थी, एक नोटिफिकेशन करा देते। इनका टारगेट है कि नून लीग को मजीद 20 सीटें देनी है। ये लंबी जंग है, हम मुजाहमत करेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा, ये तो मजलिस शूरा नहीं था जो ज़ियाउल हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज बन गई है। इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया, बस नोटिफिकेशन करवा लेते। हम इंशाल्लाह मुजाहिमत करेंगे। मैं अपने वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूँ, देखिए ये एक लंबी जंग है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अमेरिका में तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तान पर कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा। मुजाहरा IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर हुआ। धांधली की तहकीकात पर कर्ज की किस्त जारी करने की अपील। साबिक वफाकी वजीर शहबाज गिल को मुजाहरे का टास्क दिया गया था। घिनौने प्रोपेगेंडे के लिए मकामी और आलमी NGOs की मदद ली गई। मुल्क दुश्मन जमात वो इस IMF के प्रोग्राम को साबोटाज करने पे तुले हुए हैं। मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर बैरून मुल्क जो मुकीम हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के बाहर अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। ये वो लोग हैं पाकिस्तान की मट्टी से जिनको कोई मोहब्बत नहीं है। वफाकी वजीर अता तारड़ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। 9 मई में मुलविस लोग IMF से मुज़ाकरात सबोताज करना चाहते हैं। बैरून मुल्क मुट्ठी भर शरपसंदों ने IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। PTI मुल्की मुफादात के खिलाफ काम कर रही है। सियासत और सियासी जमातें बाद में, सबसे पहले पाकिस्तान है। हुकूमत के आलमी मालियाती इदारे से मस्बत अंदाज में मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
रमजानुल मुबारक का पहला अशरा महंगाई का पारा नीचे आने की बजाय ऊपर जाने लगा। गिराने की शरह में 1.35% का इजाफा, मजमूई शराब 32.89% की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 18 अशिया ज़रूरा की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 में कमी हुई। टमाटर 30, लहसुन 22 रुपये महंगा, मटन 31, बीफ 14, मुर्गी के गोश्त की कीमत में 6 रुपये का इजाफा हुआ। केले 34, अंडों की कीमत में 19 रुपये फी दर्जन इजाफा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 146 रुपये 71 पैसे महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBI हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास, चेयरमैन FBR और बोर्ड अरकान की शिरकत। FBR के रेवेन्यू इकट्ठा करने की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना को रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। रवा माली साल के पहले 8 महीनों के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ कामयाबी से हासिल किया गया। टैक्स वसूली के निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। टैक्स के हकीकी पोटेंशियल के हसूल के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ। मोहम्मद औरंगज़ेब की हिदायत। वज़ीर ख़जाना की फ़राइज़ की अंजाम दही में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत तर्ज समात 20 मार्च को मुकर्रर। ऐवान नुमाइंदगान की सब कमेटी बराए मिडल ईस्ट मामलात का जायजा लेगी। समात में पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल और पाक अमेरिका ताल्लुकात पर गौर होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को भी तलब कर लिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि दफ्तर खारजा के अहलकार कांग्रेस में पेश होकर बयान देते रहते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी के खिलाफ इल्ज़ामात झूठे हैं। हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। अपने सफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को ख़तरे में डालने की किसी भी कोशिश की मज़म्मत करते हैं। डोनाल्ड लू पर माजी में भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिसकी बार बार तरदीद की गई। मैथ्यू मिलर का भारत की शहरियत तरमीमी एक्ट पर भी इजहार तशवीश। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। हनीफ अब्बासी और फजल चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा कराए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सेनेट इंतखाबात से कबल मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। पंजाब में 4 रुकनी कमेटी सियासी जमातों से मुलाकात करेगी। राजा परवेज़ अशरफ, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी कमेटी में शामिल। खुर्शीद शाह, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह, शुजा खान खैबर पख्तूनख्वा के लिए बनाई गई कमेटी का हिस्सा। पंजाब हुकूमत का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्विस शुरू करने का ऐलान। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, गल्फ, दीगर ममालिक में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सर्विसेज के लिए जल्द इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस्लाहात से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। मरियम नवाज़ ने पंजाब में सरकारी अराजी की लीज का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी बैठक हुई। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। मार्केट के ज़रूरियात का तयन करके इंडस्ट्रियल सेक्टर की निशानदही की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अर्बन यूनिट से मुताल्लिक़ भी इजलास। मरियम नवाज़ ने इंडस्ट्रियल जोन का मैपिंग प्लान मांग लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। गंदम से मुताल्लिक़ अमूर का जायज़ा लिया गया। काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा की तजवीज़। हुकूमत काश्तकारों भाइयों के साथ है, तनहा नहीं छोड़ेंगे। गंदम के काश्तकारों की मुआवनत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुस्लिम लीग नून का मंशूर काश्तकारों की फलाह बहबूद है। आम आदमी के मसाइल का भी एहसास है। सस्ता आटा देना चाहते हैं। मरियम नवाज़ की गुफ्तगू। इजलास में सोशल प्रोटेक्शन और टारगेटेड सब्सिडी की तजवीज़ का भी जायज़ा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन का दोबारा गिनती में अपने अरकान असम्बली को हराए जाने पर शदीद एहतजाज। हिज़्ब इख्तिलाफ के शोर शराबे में नवमुंतखब खान बहादुर डोगर ने रुकनीत का हल्फ उठा लिया। महकमा दाखिला के सवालात के मौके पर ऑफिशियल हुकाम न होने पर हुकूमती रुकन समीला खान बरहम। ऐवान में पेश 6 ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कमेटियों को भेज दिए गए। पंजाब एग्रीकल्चर रेगुलेटरी अथॉरिटी, पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस, हेल्थ केयर तरमीमी ऑर्डिनेंस, अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल के ऑर्डिनेंस शामिल। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया।
मरीम नवाज को पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत होने का नहीं कहना चाहिए था, बल्कि मरीम नवाज कहती कि फॉर्म 47 वालों की हुकूमत है। 9 फरवरी को जो फॉर्म 47 वाले मुंतखब हुए, निगरान पैकेज पर उनकी तस्वीर लगा देते तो बेहतर था। 12-12 हज़ार वोट डबल स्टैंप हुए। हम बैठे हैं, ये तो हमें भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये जो हो रहा है ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। राना आफ्ताब की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद बारी पीटीआई से मुलाकात न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस, शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की सुप्रिंटेंडेंट जेल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एडवोकेट जनरल को सुप्रिंटेंडेंट जेल की तरफ से तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। कैदी का वकील से मुलाकात करना बुनियादी और आईनी हक है। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का इस्तिफसार। जेल को सख्त सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जवाब, ये राह फरार का आसान तरीका है। सिक्योरिटी थ्रेट है तो क्या आप पूरी जेल बंद कर दें? कल आपको अदालत के लिए थ्रेट आता है तो क्या आप अदालत बंद कर देंगे? जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के रिमार्क्स, आपको कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा जिससे बुनियादी और आईनी हकूक भी मुतासिर ना हो। अदालत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन और आरओ की जानिब से फॉर्म 45 समेत दीगर दस्तावेजात की मुसद्दिका नकूल फराहमी का केस। NA 48 से उम्मीदवार सैयद अली बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन हुए महीने से ज़ायद वक्त हो चुका, ताहाल मुसद्दिका दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन और आरओ को मुसद्दिका नकूल की फराहमी की हिदायत जारी की जाए। अदालत का इस्तिफसार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ्री कैंट को मंगल के लिए नोटिस जारी। समाअत मुलतवी। एहतसाब अदालत में पैनामा रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। हसन नवाज और हुसैन नवाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने केस बरियत की दरख्वास्त पर समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। 9 मई के 6 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। केस का रिकॉर्ड भी तलब। मुल्जिमान ने इमला को क्या नुकसान पहुंचाया? क्या मुल्जिमान से असलहा बरामद हुआ? मुल्जिमान पर क्या दफात लगाई गई हैं? जस्टिस जमाल खान मंदुखैल का इस्तिफसार। ताज़रात पाकिस्तान की जितनी शिकें हैं सारी लगा दी गई। वकील मुल्जिमान, वाक़या 9 मई का है लेकिन FIR 10 मई को दर्ज हुई। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल। अदालत ने समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। मौसमियाती तब्दीली का सामना है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा मौसमियाती ख़तरात का शिकार मुल्क है। मुल्क की मैशत और माशरत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। मौसमियाती तब्दीली से 10,000 जानें गई हैं। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 5% है। शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से महफूज रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मरीजों की इमरजेंसी मुंतकिली के लिए अपना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की इजाज़त। लोग बर वक्त हस्पताल नहीं पहुँचने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। दूर दराज इलाकों में मुतासिरीन को बर वक्त हॉस्पिटल पहुँचाना नागुज़ीर है। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़। बानी रोहेल फाउंडेशन अलीज़ा खान को डायना लेगेसी अवार्ड से नवाजा गया। अलीज़ा खान ने प्रिंस विलियम से अवार्ड हासिल किया। तकरीब 14 मार्च को लंदन में मुनाकिद की गई। 26 साला अलीज़ा खान को अवार्ड नौजवान समाजी और फलाही कारकुन की हैसियत से दिया गया। अलीज़ा खान बानी अखवत फाउंडेशन और चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब की बहू हैं।